नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मुबारक हो। मोदी जी ने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला है। एलपीजी के रेट बढ़ा के, जी हाँ, 1 जनवरी से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपए महंगा हो गया है। देख रहे हो आप, मोदी जी का दिमाग, सिलेंडर महंगा कर दिया तंदूर बैन करके। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने सर्दी में रजाई छीन के ऊपर से पंखा चला दिया हो। कभी डॉलर, कभी सिलेंडर, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, सब महंगा ही महंगा हो रहा है। मोदी जी अरब वाले अब्दुल से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद के भारत के कट्टर सनातनियों को महंगा बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, जबकि सच्चाई है कि नट बोल्ट रामलाल के कसे जा रहे हैं। कभी जहरीला कफ सिरप पी के, तो कभी गंदा पानी पी के बच्चे तुलसीदास के मर रहे हैं। और सवाल पूछो तो मंत्री जी घंटा बोलकर निकल रहे हैं। आज के वीडियो में सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इन बाबा जी से मिलिए। नाम है यति नरसिंहानंद गिरी। इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को ये बजरंग दल, फजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर आईसिस जैसा संगठन बनाना चाहिए। जी हाँ, आईसिस ये दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। महाराज ने कहा है कि हिंदुओं को भी आतंकियों की तरह अपने आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। मैं बोल रहा हूं, ये सही आदमी है, एकदम सीधा और सच्चा। हिंदुओं को अपना नेता इसे मानना चाहिए, क्योंकि ये जो भी असली प्लान है इसका, वो सीधे सीधे बता रहा है। ये उन लोगों की तरह नहीं है जो अपना असली प्लान छिपाकर यहां वहां की बातें करके हिंदुओं को फंसाते हैं। अरे हिंदुओं, हमारे साथ आओ, हमारा साथ दो, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हम धर्म को बचाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन ये सीधा बोलता है, हिंदुओं हम तुम्हारे बच्चों की छाती पर बम बांधेंगे और फिर उड़ाएंगे। एक और बाबा जी हैं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि केकेआर ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दी है। एक खिलाड़ी को टीम में जगह दे दी तो हिंदुओं को शाहरुख खान का बायकॉट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। तो उनका क्या करना चाहिए जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को जगह दे रखी है? कमाल है ना। शाहरुख खान बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को भारत में मैच नहीं खिलवा सकता, लेकिन अमित शाह का बेटा बांग्लादेश की पूरी टीम को भारत के साथ मैच खिलवा सकता है ना कमाल। बाबा जी, इनके बारे में भी कभी विचार प्रकट कीजिए, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत दी, जिन्होंने बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत दी। कभी इनके बारे में भी बोलिए ताकि आपको भी पता चले। अमित शाह बहुत अच्छे आदमी हैं। और अगर इतना भी नहीं बोल पा रहे तो अडानी जी के बारे में ही बोल दीजिए, जो झारखंड में बिजली बनाकर बांग्लादेश को बेच रहे हैं, उन लोगों के घरों को रोशन कर रहे हैं जो हिंदुओं के घरों के चिराग बुझा रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो ये हिंदू हृदय सम्राट अडानी जी की भी बनती होगी, या सारा ठेका एक मुसलमान के कंधों पर ही डालना है? और मुझे तो समझ में नहीं आता, ये चाहे आत्मघाती दस्ता बनाना हो, चाहे बांग्लादेश का बहिष्कार करना हो, बांग्लादेश को सबक सिखाना हो, या फिर किसी की गर्दन या जुबान काटनी हो, ये लोग सारी जिम्मेदारी दूसरों को ही क्यों देते हैं? खुद कुछ क्यों नहीं करते? इनको ही देख लो। अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा ठाकुर ने कहा है कि जो शाहरुख खान की जुबान काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपया देंगी। 1 लाख? अरे बहन जी, शाहरुख खान का नहीं तो कम से कम हिंदुओं का ही कुछ ख्याल कर लो। इनाम की इतनी रकम तो बोलो कि कम से कम सुन के तो मजा आए। भाई कौन से आपको देने हैं? बोलना ही तो है तो 100-200 करोड़ बोलो ना, क्योंकि 1 लाख रुपए में शाहरुख खान की जुबान तो क्या, जिस जुबान से वो विमल खा के थूकता है वो पीक भी नहीं मिलेगी। 1 लाख रुपए में शाहरुख खान का ऑटोग्राफ नहीं मिलता,
और आपने उसकी जुबान काटने का काम आउटसोर्स कर दिया। नहीं, मुझे आप बताओ बताओ मुझे, कोई ये कॉन्ट्रैक्ट ले भी ले तो ये मिशन पूरा कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि शाहरुख खान ये मन्नत के बाहर चाय की टपरी पे उकड़ू बैठा हुआ मिलेगा, कोई भी जाकर कहेगा भाई साहब जरा आपकी जुबान काट के देना, वो थोड़ा मीरा मैडम को दिखाना है। अरे वो इंडिया का सबसे अमीर सुपरस्टार है, हर टाइम 50-100 बाउंसर्स और सिक्योरिटी वालों से घिरा रहता है। अब इतने लोगों को काबू करने के लिए कम से कम 100-150 लोग तो चाहिए ना। तो आपका ये 1 लाख रुपए का बजट तो आगरा से मुंबई की एक साइड की ट्रेन रिजर्वेशन में ही चला जाएगा। बताओ फिर ये लोग जुबान काट के वापिस कैसे आएंगे? इनको वापिस कौन भेजेगा? सोनू सूद। अब तो बिहार का इलेक्शन भी खत्म हो चुका है कि छठ पूजा के बहाने ही फ्री टिकट मिल जाए। और ऐसा भी नहीं है कि शाहरुख खान मुंबई में ही लोगों की वेट करता हुआ मिलेगा, अरे मैडम ने इतनी रकम खर्च की है तो वो लोग आते ही होंगे। भाई हो सकता है वो किसी दूसरे देश में मूवी की शूटिंग करने गया हो, तो आपका प्लान तो हो गया ना चौपट। 1 लाख रुपए में तो एक आदमी की एक साइड की टिकट नहीं होगी, फिर भी आपको लगता है कि ट्रेन का, प्लेन का, आने जाने, खाने पीने, 150 लोगों का सारा खर्च उठा के इतने अमीर आदमी की जुबान काट लाए और फिर सारी जिंदगी मुकदमा लड़े सिर्फ 1 लाख रुपए में। मेरी एक सलाह मानो बहन जी, आप एक काम करो, ये काम खुद ही कर लो और 1 लाख रुपया बचा लो और ये रकम मोदी जी को दे देना ताकि वो वर्ल्ड बैंक को लोन दे सकें। यार माथा पीटने का मन करता है ये देख के कि जिसको ये तक नहीं पता कि बांग्लादेश नक्शे में कहां पड़ता है वो रोज ज्ञान दे रहा है, और जिसको इस पर बोलना चाहिए वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। वो आज भी बांग्लादेश के दौरे कर शांति के संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो अभी ढाका के दौरे पर गए थे। वहां जाकर हिंदुओं की सेफ्टी सिक्योरिटी पर बात करने की बजाय ये पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात कर रहे हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों को हाथ ना मिलाने की बोलकर खुद पाकिस्तानी से हाथ मिला रहे हैं। वाह सर जी, दूसरों को लीवर डैमेज का डर दिखाकर खुद नीट मार रहे हो। किसी ने पूछा बांग्लादेश गए ही थे तो वहां के हिंदुओं के बारे में भी बोल लेते। अरे अगर मैं अभी बोल लेता तो मोदी जी बंगाली इलेक्शन में क्या बोलेंगे? इनसे मिलिए कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उसी मध्य प्रदेश में जहां पहले दर्जनों बच्चे जहरीली कफ सिरप पीने से मरे थे और अब जहरीला पानी पीने से। लेकिन इस पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो सवाल को ही फोकट बताने लगे और पत्रकार को घंटा। शुक्र मनाइए ये इंडिया है, इसलिए मंत्री जी घंटा घंटा बोल रहे हैं, वरना तो इतने बच्चों की मौत के बाद कोई आधा घंटा भी पद पर नहीं रह पाता। देख रहे हो आप, वो इंदौर जिसकी जनता ने भाजपा का सांसद जितवाया, 9 में से 9 विधायक भाजपा के जितवाए, मेयर का चुनाव भाजपा को जिताया, इंदौर ने भाजपा को 2-2 मंत्री दिए, प्रदेश से लेकर केंद्र तक में आज भाजपा की सरकार है, फिर भी लोगों को ऐसा पानी मिल रहा है जिसे पीकर जान चली जाती है। लेकिन सरकार में बैठे किसी भी आदमी की ना जवाबदेही तय होती है और ना ही किसी पर कोई कार्रवाई होती है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को पता है ये मुर्दों का देश है, ये जनता पहले से ही अंदर से मर चुकी है, फिलहाल तो सिर्फ बाहर से मरने का ड्रामा कर रही है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।